हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपके सामने एक अपनी पर्सनल स्टोरी लेके आया हूँ और इस स्टोरी का नाम है पेन और पेपर। ये मेरी पर्सनल स्टोरी इसलिए है बिकॉज़ ये कुछ बात 2009 की है, जब मैं अपने आईआईटी के सपने को पूरा करने के लिए कोटा गया था। वहाँ पर मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने गया और जब एडमिशन लेने गए तो मैं और मेरे फादर साथ में थे। तो उन्होंने बोला कि हर बच्चे को जो डायरेक्टर सर हैं वो खुद स्क्रीन करके लेते हैं। तो हमें भी थोड़ी देर के बाद डायरेक्टर सर ने बुलाया। जैसे ही मैं डायरेक्टर सर के कमरे में घुसा, मैं एकदम शॉक रह गया क्योंकि मैंने आज तक इतना बड़ा कमरा कभी नहीं देखा था और जिस चेयर पे डायरेक्टर सर बैठे थे उतनी बड़ी चेयर भी मैंने आज तक नहीं देखी थी। तो एज अ स्टूडेंट मैं जब ये सब चीज़ें पहली बार देख रहा था तो मैं थोड़ा सा घबरा भी गया था। वहीं पर डायरेक्टर सर ने हम दोनों को बैठने के लिए बोला और डायरेक्टर सर ने मुझसे पहला जो सवाल पूछा वो पूछा कि बेटा आपकी 10th की मार्कशीट देंगे। तो मैंने बोला, वो बड़ी पोलाइटली बोला कि सर मैं 10th की मार्कशीट कैरी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज़ मेरा इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का प्लान नहीं था। मैं किसी और इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जा रहा था। वहाँ पे मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं। बट फिर मेरे फादर ने बोला कि नहीं, यही कोटा का बेस्ट इंस्टीट्यूट है तो यहीं पर आप एडमिशन लीजिए। तो उन्होंने बोला अच्छा था बेटा, वेरी गुड। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट जो मुझसे सवाल पूछा वो पूछा कि अच्छा बेटा, मार्कशीट तो चलिए आप नहीं कैरी कर रहे हैं, आपके पास पेपर ज़रूर होगा। तो मैंने बोला कि नहीं सर, मैं पेपर भी कोई कैरी नहीं कर रहा हूँ। तीसरा उन्होंने जो सवाल मुझसे पूछा वो, अच्छा ठीक है मैं मान लेता हूँ कि आप पेपर भी कैरी नहीं कर रहे हैं, बट आपके पास में बेटा पेन तो ज़रूर होगा। और मैंने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोला कि नहीं सर, मेरे पास पेन भी नहीं है। और उसके बाद उन्होंने जो मुझे 2 शब्द बोले उससे मेरे एकदम होश उड़ गए। उन्होंने बोला गेट आउट। हाँ, उन्होंने मुझे क्या बोला, गेट आउट। और लिटरली उन्होंने मुझे अपने कमरे से बाहर फेंक दिया। इतना ह्यूमिलेटेड मैंने कभी भी फील नहीं करा था कि यार एक पेन की वजह से कौन बाहर फेंकता है, या ये पेपर ना होने की वजह से कौन इतना आपके पास में ह्यूमिलेट करता है किसी को भी। तो जैसे एक छोटे बच्चे के थॉट्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही सारे थॉट्स मेरे दिमाग में भी आने लगे। बट आज जब मैं खुद इस टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, मैं उन सारी बातों को रिलेट कर पाता हूँ कि उन्होंने मुझे उस समय पे इतनी बुरी तरह से क्यों डांटा था। उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था वो ये किया था कि कोई बच्चा जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है उससे लीस्ट वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है एक पेन और पेपर। ठीक है, तो मेरे पास जब वो पेन और पेपर नहीं था तो उनको लगा कि यार ये इतना सीरियस ही नहीं है अपनी पढ़ाई को लेके। और आज मेरे को लगता है कि ये बात एकदम सही है, क्योंकि मैं भी आज एज अ टीचर एक्सपीरियंस करता हूँ कि बच्चे हमें आके बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं कि सर आज मेरा पेन ख़राब हो गया, मेरे पास पेन नहीं है सर, किसी को बोल दीजिए एक्स्ट्रा पेन दे देगा। नॉर्मली मैं आज नोटबुक लाना भूल गया हूँ। और ये एक्सक्यूज़ेस हम सब ने सुने हैं और हमने फेस भी करा है। बट क्या आपको लगता है कि किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में पेन और पेपर से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है? क्योंकि जो हम पेन और पेपर हमेशा अपने साथ रखते हैं तो एज अ स्टूडेंट हमारे बारे में क्या बताता है? हमारे बारे में बताता है कि हम कितना डिसिप्लिन है, हम कितना फोकस्ड है अपने टारगेट की तरफ। तो वो जो आपके पास में लेसन उन सर ने मुझे तब दिया था, तब तो मुझे बहुत बुरा फ़ील हुआ था। बट आज मुझे रियलाइज़ होता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट लेसन था मेरे लिए, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद मैंने लाइफ में कभी भी अपने साथ पेन और पेपर को दूर होने नहीं दिया। और देखिए किस्मत से मैं जिस प्रोफ़ेशन में हूँ, वहाँ पर मेरी डेली की नेसेसिटी है कि मेरे पास पेन और पेपर तो होना ही होना चाहिए। तो कई बार लाइफ हमें बहुत हार्ड लेसन्स देती है, बट उन हार्ड लेसन्स का जो पर्पस होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन पाएँ और जो भी चीज़ हम परस्यू कर रहे हैं उसमें हम एक्सेल कर पाएँ। जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे-वैसे हमारी उन चीज़ों को समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर होती चली जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं और स्पेशली स्टूडेंट्स, कि आज के बाद आप हमेशा अपने साथ एक पेन और पेपर कैरी करेंगे, बिकॉज़ वो पेन और पेपर आपको नहीं पता कि इट विल डिफाइन योर लाइफ। और वो आपके पास में एक मोमेंट हो सकता है जैसे मेरी लाइफ में वो एक डिफाइनिंग मोमेंट था।